कलयुग में जो सज्जन व्यक्ति है और जो दुर्जन, दो तरह के लोग होते हैं हर जगह पर। सज्जन भी लोग होते हैं और दुर्जन भी होते हैं। दुर्जन को तो किस चीजों में आनंद आता है? बोले दुर्जनों के मन का यदि कुछ मिल जाए, भाई बुरे काम मिल जाए, बुरी बुरी बातें करने को मिल जाए, यहाँ वहाँ सुनने को गलत बात मिल जाए, गलत काम करने को मिल जाए, जितने भी दुनिया भर के गलत काम यदि दुर्जन को मिल जाए तो उसको क्या लगता है कि ये ही सबसे बढ़िया। पता है आपको, जो व्यक्ति बुरे काम करता है उसको क्या लगता है कि बुरा काम ही श्रेष्ठ है, और हर बुरे काम करने वाले को लगता है आज कर लूंगा, कल से नहीं करूंगा। फिर अगला दिन होता है, फिर अगले दिन कहता आज बस करूंगा, अगले दिन से करूंगा ही नहीं। भाई झूठ बोलने वाले की जब आदत पड़ जाती है तो वो कहता आज के बाद दोबारा बोलूंगा ही नहीं। फिर अगला दिन होता, बोलता आज और बोल लूं, फिर कल बोलूंगा ही नहीं। धीरे 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 उसका स्वभाव बन जाता है झूठ बोलने का। अच्छा, हम लोग सुन जागते तो हैं सुनने के लिए, किंतु तब तक बहुत देर हो चुकी रहती है। हमको लगता भैया भजन तो केवल बूढ़ों का विषय है, जवानी में तो हम अपने काम धाम कर ले, धन कमा ले, रुपया इकट्ठा कर। और धीरे धीरे देखिए ये ऐसे ही जवानी निकल जाती, बुढ़ापा आ जाता है, और जब तक हम कथा का मन करते तब तक महाराज 3 घंटे बैठने में शरीर को बड़ी पीड़ा होने लगती। इसी कारण संतों ने कहा है कि धन यौवन यूं जाएगा, जेहि विधि उड़त कपूर। धन यौवन यूं जाएगा, जेहि विधि उड़त कपूर। धन, विचार करिएगा, धन और यौवन यानी हमारी जवानी ऐसे जाता है जैसे कपूर को जलाने के बाद आपने देखा ना उसकी लौ कितनी तेज होती है, और कुछ सेकंड में वो कपूर जलकर खाक हो जाता, पता ही नहीं लगता। जिस दीपक में आप कपूर जलाते भी हो तो पता नहीं लगता कि हमने इसमें कपूर जलाया, भस्म हो जाता। इसी प्रकार धन और यौवन ऐसे ही जाते हैं जैसे कपूर उड़ता है। इसी कारण कथा कह रही समय रहते, शास्त्र संत एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि समय रहते अपने मन को और अपने धन को परमात्मा में लगा देना चाहिए। भाई देखिए वही धन उपयोगी है, वही धन बहुमूल्य है जो अच्छे कामों में लग जाए। बुरे कामों में तो दुनिया का लगता। तुम कहोगे कोठी बनाना है तो एक गरीब की भी झोपड़ी बनी जाती। तुम कहोगे हमें बेटों के लिए धन जमा करना है, इकट्ठा करना है, तो भैया गरीब भी सोचता ही अपने भविष्य। इसी कारण याद रखिएगा, कथा कह रही है इस धरती पर आने के बाद जो जीव भगवान की कथा में लग गया, जिसने अपने धन को परमात्मा में लगा दिया, मन को लगा दिया, उसने ये जीवन की जो सार्थकता थी वो सिद्ध कर दी। और 2 चीजें बड़े संभाल कर खर्चा करनी चाहिए, याद रखना। कौन कौन सी? पहला तो धन और दूसरा हमारा मन। शिव महापुराण की कथा कह रही है कि स्वाविकारा निरासस्या सज्जन ही क्रियते कथम। पहली जी बोले पहला धन। जीवन में एक बात लिख कर रख लीजिएगा, यदि आपका धन अच्छी जगह पर नहीं लगा है ना जीवन में, तो पक्का बात याद रखिएगा कि बुरी जगह पर लगेगा ही लगेगा। यदि आपने जीवन भर तिजोरियां बैंक के भरी है और तुम सोचो कि अंतिम समय हम इससे ये करेंगे, बिल्कुल नहीं करना। धन यदि अच्छी जगह पर नहीं लगाओगे तो बुरी जगह पर अपने आप लग जाएगा, आपको लगाना नहीं पड़ेगा। बुरी जगह मतलब या तो डॉक्टरों के यहाँ जाएगा, या तो कोर्ट में जाएगा, या तो ऐसी कोई बीमारी हो जाएगी कि डॉक्टर भी नहीं पता लगा पाएंगे और तुम दवाई पे दवाई खाते जाओगे। डॉक्टर कहेगा भैया पता नहीं क्या हो गया, किंतु कुछ तो हुआ। समझ जाना, जिनके जीवन में दान की कमी होती है ना, उन्हीं के जीवन में धन का दुरुपयोग होगा। या तो संतान ऐसी कुपात्र निकल जाएगी। पहला तो धन और दूसरा मन। मन के बारे में भी आप प्रैक्टिकल कीजिएगा। यदि मन को कथा कीर्तन सत्संग में नहीं लगाओगे तो कहां लगेगा? दुनिया भर की बातों में लगेगा। हमने कल ही आपको बताया था ना कि यदि इस समय पर यहाँ पर कथा नहीं हो रही होती तो बताओ हम लोग क्या कर रहे हो? भाई कुछ भी कर रहे होते, चाहे बातें कर रहे होते, दुनिया भर की चुगली कर रहे होते, निंदा कर रहे होते, सो रहे होते, या बोले महाराज कुछ काम नहीं किसी के पास तो मोबाइल तो पक्का ही चला रहे होते।
चला रहे होते कि नहीं भाई, ले दे के लोगों के पास कोई काम नहीं तो स्क्रॉलिंग चालू हो जाती है, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप पे इसका स्टेटस देंगे, उसका ही देंगे, ये चालू रह जाता है। तो कितनी बढ़िया है कथा कि आपके मन को 3 घंटे कथा अपने में लगा कर रखिए। और कथा का सबसे बड़ा फायदा है कि भैया आपके द्वारा 3 घंटे अनजाने जाने अनजाने में कोई पाप नहीं हो। देखो यहाँ बैठे हुए हो, कथा सुन रहे हो, आपसे कोई पाप नहीं हो रहा और अपितु आपका पुण्य बढ़ रहा है। क्योंकि मन को यदि अच्छी जगहों पर नहीं लगाओगे तो बुरी जगह पर आपको लगाना नहीं पड़ता, वो अपने आप लग जाता है। बताओ, लगाना पड़ता? कहते ना अच्छी जगह पर तो हमें मन को जबरदस्ती लगाना पड़ता, बुरी जगह पर तो अपने आप लगा ही हुआ है। कहते ना जीवन में कुसंग ढूंढना नहीं पड़ता, कुसंग तो अपने आप मिल जाता है, सत्संग करना पड़ता। ऋषिकान गोस्वामी जी ने कहा है कि भैया सबसे ज्यादा महिमा यदि कलिकाल में किसी चीज की है तो वो सत्संग की है। कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो ये सत्संग कहाँ मिलेगा? ये सत्संग गोविंद की कथा में।